नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, सह आचार्य गृह विज्ञान, शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय सांगू। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था दाग धब्बे छुड़ाना। दाग धब्बे कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार उनको वर्गीकृत किया जा सकता है और दाग धब्बे छुड़ाने के सामान्य निर्देश के बारे में हमने पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मोम, जूस, रक्त, चिकनाई इत्यादि के धब्बों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। चाय, कॉफ़ी, कोको या चॉकलेट के ताज़े धब्बे को गर्म जल में डालकर धोने से वह हट जाता है। यह प्रक्रिया सूती व लिनन वस्त्र के साथ की जा सकती है और मिलावटी वस्त्र में, यानी जिसमें मिक्स जो फैब्रिक कहलाता है, उसमें हम सोडियम परबोरेट के घोल से, यानी 1 छोटी चम्मच 1 बाल्टी पानी में डालकर उसमें इसको हटाया जा सकता है। अमूमन ताज़ा दाग धब्बा तुरंत धोने से, सामान्य पानी से धोने से भी उतर जाता है। पुराने दाग धब्बे को धोने के लिए धब्बे को ग्लिसरीन में डुबोकर थोड़ी देर रखें और वस्त्र पर से उसको रगड़ कर उतारने का प्रयास करें। अगर वस्त्र रेशमी या ऊनी है तो पतले हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल को प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार का धब्बा है रक्त का। रक्त चूँकि प्रोटीन का धब्बा है, इसलिए ठंडे जल से धोने पर अमूमनतः हट जाता है। ठंडे जल में नमक के घोल में धब्बे को डुबोकर थोड़ी देर रखने पर उसको साफ करना आसान होता है। पानी कभी भी गर्म नहीं लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकार का धब्बा हमारा आता है चिकनाई का धब्बा। चिकनाई को हमेशा गर्म साबुन के घोल से धोने पर साफ किया जा सकता है। कई बार वस्त्र इस प्रकार का होता है कि गीली धुलाई करनी उसके वस्त्र के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए शुष्क धुलाई की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। इसमें वसा घोलक के अंदर उस एरिया को डुबोया जा सकता है और उंगलियों की सहायता से रगड़ कर वो चिकनाई हटाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त फ्रेंच चौक वस्त्र पर डालकर दोनों तरफ से ब्लॉटिंग पेपर से दबाकर गरमाई देते हुए भी धब्बा जो चिकनाई का है वह ब्लॉटिंग पेपर से अवशोषित कर लिया जाएगा और धब्बा साफ हो जाएगा। मोम के धब्बे हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। साधारण ब्लॉटिंग पेपर या अखबार या कोई अन्य कागज़ के बीच में वस्त्र जिस पे धब्बा लगा है को रख कर कागज़ के ऊपर गर्म इस्त्री फेरने से मोम पिघल कर वस्त्र की सतह छोड़कर कागज़ पे आ जाता है। ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराने से पूर्ण रूप से मोम का धब्बा वस्त्र पर से हटाया जा सकता है। इसके बाद की प्रक्रिया हमारी आती है स्याही का धब्बा छुड़ाना। स्याही के धब्बे को छुड़ाने के लिए हम, यदि बॉल पेन की स्याही है तो स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट का प्रयोग कर सकते हैं। नेल पेंट रिमूवर का प्रयोग भी किया जा सकता है, वह भी यही होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट ही होता है। कच्चे टमाटर को काट कर अगर हम उसके रस से सिंपल जो इंक लगी है, नीली स्याही अगर लगी है, उसको धोएं या खट्टे दूध दही में डालकर वस्त्र को थोड़ी देर रखें, उससे भी यह वस्त्र स्याही के धब्बे से मुक्त किया जा सकता है। अगर मार्किंग इंक से, मार्किंग स्याही से का धब्बा लगा है तो पहले पतले आयोडीन का घोल
और फिर पतले सोडियम थायोसल्फेट के घोल को प्रयोग करके मार्किंग स्याही का धब्बा हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जंग के धब्बे को किस प्रकार हटाया जाए। जंग के धब्बे को ऑक्जेलिक अम्ल में घोलकर, ऑक्जेलिक अम्ल में डुबोकर सुहागे के घोल में खंगाल कर रखना चाहिए। इससे जंग का धब्बा हट जाता है। इसके अतिरिक्त यदि जूस का धब्बा है, फल वनस्पति का धब्बा है, तो ऐसे धब्बे पे स्टार्च लगाकर 1 घंटे तक रख देना चाहिए। उसके बाद स्टार्च को रगड़कर उसके ऊपर गर्म पानी डालकर धो लेना चाहिए। हल्की ब्लीच का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा कई प्रकार के धब्बे हमारे दिन प्रतिदिन में वस्त्रों पर लगते रहते हैं, जैसे मिट्टी के दाग धब्बे, नेल पेंट के, लिपस्टिक के दाग धब्बे, दवा के दाग धब्बे इत्यादि। सबकी प्रक्रिया उतनी ही सरल होती है जितने ताज़ा धब्बों को उतार सकें, वह प्रक्रिया सबसे सरल होती है। ज्यों-ज्यों धब्बा पुराना होता जाता है त्यों-त्यों उसके उतारने के प्रतिकर्मक कठोर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और उससे संभावना हो जाती है कि वस्त्र को भी नुकसान पहुँचे। इसलिए घरेलू विधियों का अगर हम बात करें तो उस विधियों को अपनाना चाहिए जो तुरंत दाग धब्बे लगते ही तुरंत हम उसको साफ कर लें, तो वह प्रक्रिया सबसे सरल होती है।